बंधुओं, एक रामपाल के चेले से मैंने बात किया था। उनके चैनल का नाम है शाह न्यूज़ चैनल। तो उनको मैंने कहा था कि अष्टम अध्याय की श्लोक संख्या 9 को पढ़ के सुनाइए। भाई, पढ़ना तो दूर, इस तरह से रामपाल के चेले बौखला गए। ज़रा आप लोग भी सुनिए। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बोलिए। हाँ, एक भाई ने आपका नंबर दिया था। हम्म। तो वो हमारे रामपाल जी के पंथ से हैं। तो हम्म। सर, मैं तो मतलब क्या ना, कबीर परमात्मा के विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या आप समझा सकते हैं मुझे? नंबर किसने दिया था आपको? वो अमित दास करके एक भाई ने दिया था। कहाँ से हो आप? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। हम्म। नहीं तो आपने कोई पुस्तक पढ़ी है गुरु जी की? हाँ, रामपाल जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा है थोड़ा बहुत। और बाइबल। आप ना उसमें 20 नंबर पेज से पढ़ना, उसमें सारी सृष्टि रचना है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप ना 20 नंबर पेज से लेकर हम्म। लगभग 10 पेज पढ़ना। उसमें सारा कुछ है और उसमें प्रमाण भी है आगे की जो सृष्टि रचना गुरु जी ने बताई है। हम्म। उस सृष्टि रचना का प्रमाण भी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में है, अपने चारों वेदों में है, पवित्र गीता में है हम्म। और कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है। यानी हम्म। कुल मिला के सभी धर्मों के सभी पवित्र शास्त्र यही बताते हम्म। हैं कि कबीर ही भगवान है। नहीं, वो तो मैंने पढ़ा है, बाइबल को भी पढ़ा है, मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा है। तो सर, जिस नहीं तरह से मतलब, सुनिए ना, थोड़ा मेरा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। तो जिस तरह से रामपाल जी कहते हैं कि बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, वैसा तो मुझे तो मिला नहीं। क्या क्या पढ़ा? जिस तरह से रामपाल जी कहते हैं कि बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, और जो भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया, ऐसा तो मिला नहीं मुझे। नहीं ऐसे मिलेगा भी नहीं ना। आप कृपया सत्संग सुने, जैसे यूट्यूब है ना। नहीं देखो तो ऐसे उनके ज्ञान चर्चा सुनो उन्होंने तो। उन्होंने जिस तरह से रामपाल जी ने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। मेरी बात हम्म। सुन तो लीजिए आप। मैं वैसा वैसा कुछ बात करने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से रामपाल जी ने कहा कि बाइबल का भी जो गॉड है वो कबीर है, और बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, तो ऐसा जहाँ तक मैंने बाइबल को पढ़ा वहाँ कुछ मिला नहीं। और रही बात हमारी भगवत गीता की, तो वो ज्ञान काल ने दिया, ऐसा भी कोई उल्लेख मुझे मिला नहीं। भगवत गीता को भी मैंने पढ़ा है, ऐसा तो मिला नहीं। रामपाल जी जो कहते हैं वो तो मतलब नहीं विपरीत हो चलो जाता है ठीक ना, है। गलत हो आप जाता है उनकी बातें। नहीं, सुनिए सुनिए, आपने पढ़ा नहीं है। क्या आपने ये बात सुनी है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख से कि कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है? हाँ, बिल्कुल। तो ये भी सुना होगा कि कौन सी गीता के अध्याय किस श्लोक में बोला गया है, ये भी सुना है? हाँ हाँ, सुना है। तो किसने बताया, बताइए संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन से हाँ, अध्याय कौन से श्लोक में बताया? वो तो बोलते हैं कि 11वें अध्याय की 32वां श्लोक में। और हाँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अध्याय 4 की जो वो 34वां नहीं नहीं, श्लोक है। नहीं, 11वां का 32 में क्या लिखा हुआ है? 11 जैसे हाँ, 11 का ये 32 ये हो गया हाँ और 11 का 42 हो गया, उसमें स्पष्ट कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ अर्जुन, मैं अभी हाँ। प्रकट हुआ हूँ, यानी अभी प्रकट हुआ हूँ। अच्छा। तो अच्छा। कृष्ण जी तो पहले से प्रकट थे। हम्म। तो वो प्रकट होने वाली शक्ति कौन है जो कह रही मैं अभी प्रकट हुआ हूँ? अच्छा अच्छा, तो सर एक बात है ना, किसी भी अध्याय को समझने के लिए क्या बीच में से कोई श्लोक उठा के हम समझ लेंगे, या प्रथम से हमें समझना होगा? बिल्कुल बीच में से समझ सकते हैं, क्यों नहीं क्यों? समझ सकते? जैसे गीता अध्याय नंबर 8 नहीं, सुनो 2 मिनट इस सुनिए। अध्याय का नाम क्या है? सुनो तो जैसे गीता अध्याय में 8 के 13 में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम ओम शरण या क्या? प्रति तजध्यम सा यति परमाम गतिम, एक कि अर्जुन सेकंड। मुझे पाने का एक हम्म। ओम मंत्र का जाप है। फिर हम्म। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस हम्म। परमात्मा को पाने का ओम तत्सत, ये हम्म। 3 मंत्र का जाप है। हम्म। ओम तत्सत इति निर्देशे अच्छा त्रिविश्वमर्ते अच्छा। ब्रह्मांड वेदास यज्ञ च भूता पूरा। यानी सुनिए कि देखो सुनिए सर, अब क्या क्या बोला है का आपने? गीता रुकिए रुकिए, एक सेकंड में गीता निकल लेता हूँ, मेरे पास है। रुकिए रुकिए। 8 का 13, क्या श्लोक पढ़ा आपने अभी गीता का? 8 का 13 पढ़ो, ओम इति का अक्षरम। रुकिए 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 रुकिए। 8 का 13 में निकल लेता हूँ, ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड। मोबाइल में है मेरा। 10 9 8। अच्छा, इसका प्रथम श्लोक पढ़ सकते हैं आप? देखिए प्रथम श्लोक, अगर मैं गीता निकालूं तो गीता किसी सबको याद नहीं है, पढ़ के मैं बता क्या? सकता हूँ, लेकिन जो हमारे कुछ श्लोक नहीं ऐसे नहीं, याद है इस जैसे अध्याय का नाम तो जैसे बता सकते नानक हो जी, ना? सुनिए, नहीं सुनिए, जो इस नानक जी जो अध्याय थे, भगत जी, इस अध्याय का नाम तो आप बता सकते हो ना? इस अध्याय का नाम क्या है?
आपको बता रहे हैं ना, गीता अध्याय नंबर 8 नहीं नहीं, इस अष्टमोध्याय। अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम क्या है? अध्याय गीता के नाम कहाँ होते हैं भाई? आप कौन सी प्रेस लेकर बैठे हो? कौन सी गीता प्रेस है? किसने कहा गीता के अध्याय का नाम नहीं होता? हर एक अध्याय का नाम है, मैं अगर बता दूं तो। आप बताओगे पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का? क्या पहले अध्याय तो अष्टम अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, ठीक है। हाँ और इसका प्रथम श्लोक क्या कहता है, ये जरा मुझे पढ़ के सुनाइए तो आप। देखिए, ऐसे गीता में 700 नहीं श्लोक हैं नहीं नहीं, और गीता 700 पढ़ने के श्लोक लिए किसी पहले को से नहीं याद वो हो करना सकते। होगा ना। सुनिए, आप 12 सुनो तो 13। सुनो। जो गीता अध्याय नंबर 8 के नहीं नहीं, श्लोक नंबर आपने 13 जो चल रहा है, जो श्लोक मंत्र संख्या का जाप चल रहा है, आपने जो मंत्र। श्लोक संख्या 13 का बात कहा, श्लोक संख्या 8 हाँ अध्याय की श्लोक संख्या 13 कहा ना आपने। हाँ, इसमें तो 12 और 13 दोनों एक साथ में है, आपको 13 अष्ट से कहाँ मिल गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने कौन सी गीता ले रखी, कौन से प्रेस से ले रखी अरे गीता, ये कौन सा प्रेस है? गीता प्रेस की गीता है। मेरे अरे पास दो गीता, तीन गीता पड़ा है। गीता मुझे देखो आप कंठस्थ भी है। आप झूठा ज्ञान सुनिए, मुझे नहीं दे सकते। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो दे कहाँ से नहीं सकते नहीं, हैं? सुनना नहीं चाहते ना। आपने जो बोला कि 8 अध्याय की श्लोक संख्या 13, ये 12 और आप 13 कह रहे हो दोनों श्लोक 12 और 13 इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कैसे हो सकते हैं भाई साहब? क्या कैसे हो सकते हर हैं? हमारी गीता में है जब दोनों एक साथ में, दोनों 8 और श्लोक 9 को एक अध्याय साथ में कैसे पढ़ना इकट्ठे हो होगा। सकते हैं? और हर एक अध्याय का हर दोनों एक श्लोक अलग होता है, हर एक श्लोक का अलग अर्थ होता है। ये हो सकता है कि उन्होंने कंबाइन कर दिया हो, 12 इकट्ठे किसने कर साथ दिया हो? अनुवाद कर दिया हो। किसने कर दिया हो? जो जो प्रेस वाले हैं उन्होंने ना कर हाँ, दिया हो। ना आपको कैसे पता? ये तो रामपाल से बहुत अरे पहले का गीता है ना। रामपाल को तो ये गीता मिला, रामपाल के 14 खानदान से गीता था, पहले से गीता था। आप कैसे ये क्लेम कर सकते हो कि गीता में गड़बड़ है हमारी? आप ये दोनों श्लोकों को पढ़िए एक साथ। आप श्लोक, चलो आप पढ़ो। पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़ना नहीं है ऐसा तो फिर पढ़ मुझे, दूंगा मैं, पढ़ देता हूँ, रुक जाइए। पढ़ देता हाँ हूँ, पढ़ो। रुक जाइए, पढ़ देता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धना धायत मनः प्राण अस्तितो योग धारणम ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरन यह प्रयाति जन्देहम सायति परमाम गतिम। इसे कहते अब हैं उसमें हिंदी संस्कृत। लिखी होगी, हम्म? उसमें हिंदी भी लिखी होगी। हिंदी क्या लिखी होगी? आपने तो एक श्लोक का हवाला दे दिया ना मुझे। दोनों श्लोक एक साथ में ऐसा है, ना सर, आपने क्यों सुनिए, ये ऐसा किया? देखिए, सुनो सुनो सुनो। हम्म? जंगल में डॉक्टर वही जड़ी ढूंढता है जो शरीर में लाभदायक होती है, ठीक है? क्या? पूरे जंगल को उठा के घूमते रहो, उसका कोई फायदा नहीं नहीं है। नहीं इसी नहीं, तरह जो जंगल को मूल उठा के मंत्र नहीं है, नहीं, गीता जैसे भगवत गीता जंगल जैसे नहीं है। आपको जो जंगल, जरूरत होगा उससे सुनो आप जो अपना मंत्र, पंथ फैलाएंगे। रुके, आपका नहीं ज्ञान सुन, सुनने के लिए बैठा नहीं हूँ, मुझे अरे बोलने का सुनो मौका तो दीजिए। भैया, आपकी इधर सुनो उधर की तो, बातें नहीं सुनूंगा। मुझे आप और ही सवाल बोल करना रहे है हैं, आपसे, रुक सुनो जाइए। तो। अरे भाई साहब सुनो तो, अरे जो कैसे गीता आदमी हो है, यार? गीता में जो कई तरह के ज्ञान है, जैसे गीता में मंत्रों किसने? का जो उच्चारण बताया है, ओम तत्सती, 3 मंत्र के अलावा आप बता दीजिए वहां पर लिखा है कि किसी और अरे का जाप यार, कीजिए। पहले ये बोलिए ना, इस अध्याय के प्रथम श्लोक को पढ़िए ना। गीता का इतना ही ज्ञान रखते हैं तो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर क्या? 29 में नहीं कहा है नहीं, कि इसमें प्रथम श्लोक को कितने पढ़िए ना, भगवान है। प्रथम श्लोक को पढ़िए, अध्याय 7 के प्रथम श्लोक को पढ़िए तो मैं देखना चाहता हूँ। अध्याय प्रथम के आप श्लोक, प्रथम श्लोक को पढ़िए। देखिए, मैं मुझे तो पढ़ गीता दूंगा। निकालनी पड़ेगी, ठीक है? क्या गीता जो निकालनी मुझे, पड़ा? आप जानते ही नहीं है। रामपाल ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको रटा दिया, आप उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ जानते नहीं है। आप आप बोलने से बताओ होगा गीता क्या? नंबर 18 का 64वां श्लोक पढ़ के क्या सुनाइए। 64? क्या इस- आप आइए ना, एक नंबर पे आइए ना, बीच बीच में से अरे काहे वो करते हो कमाल भाई? कर रहे हो। क्या कमाल कर रहे हो? किसी भी अध्याय की आपको प्रथम याद है, श्लोक आपको कंठस्थ नहीं याद है पता? गीता? किसी आपको भी कंठस्थ अध्याय याद है क्या की गीता? सुना, किसी भी अध्याय की आपको, प्रथम श्लोक नहीं पता, द्वितीय श्लोक नहीं पता, आपको अरे 64वां प्रथम श्लोक श्लोक क्यों नहीं चाहिए? पता है? क्या पता है? पढ़िए तो फिर क्या सप्तम अध्याय, अध्याय 7 का प्रथम श्लोक पढ़िए। अध्याय पढ़ने 7 की का बात देखिए, प्रथम सुनिए, श्लोक पढ़िए ना, सुनो और सुनो उसमें आप। भगवान ने क्या कहा, बात सुनिए, इतनी जलेबी मत बनाइए मेरे साथ। आप ये बोलिए, अध्याय 7 की प्रथम श्लोक को पढ़िए और भगवान ने क्या 7 कहा के है श्लोक वो नंबर समझिए। 29 में कहा है अरे सप्तम कि अध्याय की हे प्रथम श्लोक को अर्जुन, पढ़ना। अरे सुनो तो सप्तम सही। अरे अध्याय भाई की साहब, नहीं सुनूंगा। बहस कर रहे आपकी हो इधर आप। उधर जो कचरा फैलाया है ना तुम लोगों ने, इसको अरे मतलब भाई तुम साहब, समझना होगा। सुनो सुनो ठीक सुनो है? सुनो, आप मेरी भी सुनो अध्याय तुम। नहीं, आप इतना बोलते जा रहे हैं, क्यों सुनूं भाई? ठीक, हम पहला पढ़ रहे हैं, सुनो, हम पहला पढ़ रहे हैं। हाँ, सप्तम अध्याय की पहला श्लोक गीता को अध्याय पढ़िए। नंबर, हाँ सुनो, 7 के 29 में कहते हैं अरे भाई, भगवान पहला कृष्ण वाला से। पढ़ो ना, 29 में कहाँ जा रहे अरे हो? पढ़ पहला तो वाला रहा पढ़ो हूँ ना। मेरे चाचा जी, पढ़ रहा हूँ, आप सुनोगे? सुनोगे कि नहीं सुनोगे? हाँ पढ़िए। आपने 10 मिनट बात करी, उसमें से 8 मिनट यही रट्टा लगा रहे हो। पहला श्लोक पढ़िए ना, पहला श्लोक पढ़िए ना, पहला श्लोक पढ़िए ना। पढ़िए, पहला वाला पढ़िए। किम तत्तम किम अध्यात्म किम अखिल भूतम। अरे सप्तम अध्याय का पहला वाला पढ़िए।
अरे आप सप्तम। सप्तम घुस गया, अभी आत्मा कह रहे थे आप अरे साथ मैं में घुस तब गए। से बोल रहा हूँ साथ साथ भाई, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, दर्शक तो सुनेंगे, किसकी गलती है वो तो बोलेंगे ही। मैं गलती विचार यहाँ मानने का किसी की कौन नहीं है? है, इस धरती पे हाँ, संत रामपाल जी अरे महाराज सुनिए पूर्ण ना, वो संत कोई हैं, संत नहीं है, वो जेल और जेल चक्कू है। तुम्हारे वो जैसे संत नकली नहीं ठेकेदार है, कुछ वो नहीं कर संत पाएंगे, नहीं ठीक है है, ना। वो संत नहीं है, वो एक वो मूर्ख भगवान है, व्यक्ति है। सही कह रहा है, अरे सही वो कह एक रहे हो, वो मूर्ख संत है, नहीं, वो मूर्ख है, भगवान है, मूर्ख है। ठीक है। तुम और सुनो, सबको आपने कहाँ से सुनो नाम दीक्षा ली है? क्या? आपने कहाँ से नाम दीक्षा ली हुई है? अरे वो नाम दीक्षा देने का अधिकारी कहाँ से बन गया? हमारी भगवत अरे गीता मैं से, क्या हमारे पूछ रहा हूँ, सनातन मुझे ये, शास्त्रों से दिखा ना। अरे मुझे हमारे ये बता कहाँ से सनातन नाम दीक्षा शास्त्रों दे से, रखी है? हमारे नाम सनातन दीक्षा कहाँ से शास्त्रों दे से रखी है? जो बात सुन, नाम दीक्षा अरे की इतना परंपरा बड़ा कहाँ से शुरू सनातनी हुई होता है? ना, यहाँ इतनी इतनी बाढ़ नाम आई हुई है दीक्षा, तेरे जैसे नकली नाम गुरु। दीक्षा की परंपरा सुन, शुरू कहाँ से हुई है? अरे नाम सुन दीक्षा की पहले बात, परंपरा मेरी बात कहाँ से शुरू हुई है? रामपाल का चेला, देख, कॉल रिकॉर्ड बात हो रहा तमीज है से कर, भाई। ठीक है, तमीज से बात बात कर। सुन, आप सुनो मेरी बात सुनो। राम दीक्षा की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? नाम दीक्षा कबीर साहब ने शुरू किया, तुम्हारे क्या जैसे नकली क्या ठेकेदारों ने क्या? शुरू की, ठीक है ना। अच्छा, जिस समय कबीर साहब नहीं था तब नाम दीक्षा कौन देता था? अरे चारों युग में कबीर जो साहब आए, पूरा एकदम आदमी, चुप, वेदों में चारों लिखा युग हुआ है, में वेदों में कहाँ कबीर साहब, क्या गीता है? अध्याय नंबर 8 के 9 में लिखा हुआ परमात्मा हाँ, कबीर है, पढ़िए। यजुर्वेद के हाँ, अध्याय नंबर चुप 5 चुप के चुप, 32 में लिखा हुआ है, अध्याय कबीर नंबर, तुर सिद्धि कबीर अंगारी गीता थी। अध्याय नंबर 8 ऋग्वेद की 9 मंडल श्लोक को नंबर पढ़। 9 सूक्त नंबर 96 के अरे मंत्र ज्ञान नंबर गंगा 18 से पुस्तक 20 से वो में लिखा रट्टा हुआ है लगाने कि से कोई कबीर फायदा नहीं वो है भाई। कबीर परमात्मा है, कबीर ज्ञान मनीषी गंगा है। पुस्तक के वो आधार से रट्टा लगाने से फायदा कांक्रीट में नहीं लिखा है। हुआ कि फला कुछ ज्ञान एलपी गंगा जिहादन पुस्तक कबीरन, के, वो कबीर कबीर ज्ञान अल्लाह है। गंगा पुस्तक के आधार से रट्टा अलमाइटली लगाने कबीर से फायदा बाइबल में नहीं लिखा है। हुआ है, अध्याय नानक 8 साहब की ने श्लोक कहा है। संख्या 9 को पढ़। देखिए दर्शकों, रामपाल का चेला ऐसा ही होता है, बात करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। अध्याय 8 की श्लोक जीत पाएगा संख्या 9 तब ना। को पढ़। अरे अध्याय पढ़ के 8 क्या की, होगा मूर्ख आदमी, पढ़ के अध्याय कुछ 8 अमल की तो कर ले। श्लोक, अध्याय 8 की कुछ श्लोक अमल संख्या तो 9 कर, को पढ़। पढ़ने से क्या होगा, पोथी पढ़ जगमुआ उदय पानी नहाए। अरे वो सब हैं? बेकार की कुछ बेफालतू नहीं बातें तेरे हैं बस भाई, का वो है। सब छोड़। वो रामपाल का जो पंथ है वो कबीर पंथ नहीं है, छोड़ उसको, कबीर परमात्मा नहीं है, छोड़। अरे अध्याय 8 की श्लोक भाई संख्या 9 साहब, को पढ़। तुम्हारे जैसे जलने वाले अध्याय जलते 8 की रहेंगे 9 श्लोक और संख्या जुड़ने 9 वाले को पढ़। जुड़ते रहेंगे। सुनो, अध्याय 8 की तुम्हारे श्लोक जैसे संख्या 9 जलने को वाले पढ़िए। जलते रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के आदि चरणों वो में संत जुड़ने नहीं वाले है, वो जुड़ते रहेंगे। महामूर्ख व्यक्ति है, लाखों लोगों के ठीक है। कैंसर ठीक हो चुके हैं, हाँ लाखों हाँ, लोगों की बहुत कुछ ठीक बीमारियां होगा। ठीक जो हो बांझ चुकी हैं, महिला है ना, उसका और भी बच्चा तुम पैदा नहीं करा चाहते दोगे हो तुम लोग। जो तुम्हारे बांझ जैसे महिला है दुष्ट ना, उसका इंसान। भी बच्चा पैदा करा दोगे, जो डॉक्टर भी अरे नहीं कर सुन, सकता, सुन नहीं रहा ठीक बात। है। बांझ महिला की बच्चा पैदा कराओ, देखे तेरे जाओ। जैसे आदमी नहीं चाहते कि आज धरती को अध्याय छुट्टी 8 हो। की तुम श्लोक लोग संख्या 9 दुष्ट को हो, पढ़ना भाई। तुम लोग भला मैं नहीं क्या चाहते हो चाहता किसी हूँ, क्या इंसान नहीं का, चाहता समझ हूँ, ये गए। साफ साफ क्लियर हो आज जाएगा ना। अध्याय अरे सुन 8 तो की ले, श्लोक सुनने की संख्या दम रख। 9 को संस्कृत में सुन पढ़। की जा रहा कुत्ते की तरह, सुन क्यों नहीं रहा है? बांझ महिला की बच्चा पैदा आज करा इतनी दो बाढ़ जाके। आई है, तेरे बाप ने निकाले पानी। अरे तुम अरे तत्वदर्शी के कमीने, चेले। तूने जो करना सो कर ले जाके जा। हाँ, रामपाल का चेला पड़ गया ना, आ गए ना। अध्याय 8 की श्लोक संख्या 9 को पढ़िए भाई, कॉल काट के भागने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अरे पागल आदमी, तेरे पास तेरे जवाब का मेरे पास कोई जवाब नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कच्ची दीवार जितनी होवे उतनी हो जाती। तू तो कच्ची दीवार है, जितना धोएंगे उतने कीचड़ में मैं भी सनूंगा। फोन काट, दोबारा मत करिए फोन। मूर्ख रामपाल का चेला,